चीन की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम ने लिखा कि अगर युद्ध हुआ तो अमेरिका और रूस भी भारत के काम नहीं आएंगे। उसने बड़बोलापन दिखाते हुए दावा किया कि 1962 की जंग में इन दोनों देशों ने भारत की सहायता की थी, लेकिन हमने तब भी हरा दिया था। लद्दाख के गलवान घाटी में 15 जून को हुए संघर्ष के बाद से ही भारत और चीन में तनाव जोरों पर है। इस बीच भारत सरकार ने सीमा पर तैनात फील्ड कमांडरों को पूरी छूट दे दी है कि वे अपने हिसाब से इंगेजमेंट की पॉलिसी में बदलाव कर सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अगर सैन्य अधिकारियों को यह महसूस होता है कि सैनिक को नियंत्रित करने के लिए गोली चलाना जरूरी है तो वे बिना देरी किए आदेश दे सकते हैं। बस इसी बात से चीन को मिर्ची लग गई है। चीन सरकार के मुख्य पत्र ग्लोबल टाइम्स ने डींगे हाँकते हुए खुलेआम चेतावनी देते हुए लिखा है कि 1962 के युद्ध में अमेरिका और रूस भारत के पक्ष में आए, लेकिन चीन ने किसी की परवाह न करते हुए भारत को दूर खदेड़ दिया। ग्लोबल टाइम्स ने आगे लिखा कि अगर भारत एक तरफा सीमा प्रबंधन तंत्र का उल्लंघन करता है तो चीन को भी जबरदस्ती दबाव देना होगा। वहीं ग्लोबल टाइम्स लिखता है किसी की सहायता भी भारत के काम नहीं आएगी। इतना ही नहीं, चीनी सरकारी मीडिया ने खुलेआम चेतावनी देते हुए लिखा कि चीनी सैनिकों के साथ एंगेजमेंट के नियमों को बदलने और गोली चलाने की परमिशन देने से भारत की सुरक्षा को ही खतरा होगा। अगर भारतीय सेना ने गोलीबारी की तो चीनी सेना भी इसका जवाब देगी। ग्लोबल टाइम्स ने यह भी लिखा है कि अगर भारत ने सीमा पर शक्ति का प्रयोग किया तो बिना हिचक चीन भी इसमें शामिल होगा, भले ही सामरिक रूप से चीन को कितना भी घाटा क्यों न हो, भले ही सामरिक रूप से चीन कितना भी घिरा क्यों न हो। ग्लोबल टाइम्स ने यह भी आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान ने चीन पर आरोप लगाने का नैतिक आधार ही खत्म कर दिया। यह बयान तनाव कम करने में बहुत मददगार होगा। उसने यह भी लिखा कि सशस्त्र बलों को कोई भी आवश्यक कार्रवाई करने की पूरी आज़ादी देने का फैसला राष्ट्रवादियों के भावनाओं पर काबू पाने के लिए दिया गया है। बता दें कि भारत चीन सीमा पर लंबे समय से गोली नहीं चली है। 1996 में भारत चीन सीमा क्षेत्रों में वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ सैन्य क्षेत्र में आत्मविश्वास निर्माण के लिए दोनों देशों ने समझौता किया था कि LAC के 2 किलोमीटर के इलाके में दोनों पक्ष न तो गोली चलाएंगे और न ही विस्फोटक लेकर गश्त करेंगे। गश्त के दौरान भी दोनों पक्षों के जवानों के बंदूक की बैरल नीचे की तरफ होगी। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।